कि भाई आप लोगों को लगता है कि मेरी हायाबुसा जेन 3 नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। हायाबुसा जेन 3 इसी वीक के अंदर मेरे हिसाब से सोमवार को हम सुजुकी से डिलीवरी ले लेंगे। किट है ना आती है, बट ये किट आपको 12 से 13 लाख रुपए की पड़ती है। बट ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा जुगाड़ जो है, ये जो आप लोग पूछते रहते हो भाई कहाँ गई डुकाटी V4S। मेरे हिसाब से टायर का जो साइज है ना चौड़ाई का, ये है आपका 16 इंच। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्सल भी है ना, सुजुकी वाला ही है, इसको काट के बड़ा किया गया। अगर किसी यूट्यूबर भाई की बाइक थी ये, तो आपने कमेंट करके बताना है ये बाइक किस यूट्यूबर की थी। हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि ये चैनल का जो पेमेंट था ना, यानी जहां से जो इनकम थी ना, वो कहाँ यूज करने मैंने उसका बोला, तो मैंने सोचा ठंड आ चुका है कंबल बंटवाने का कि मेरी भूसा, मैंने बोला तो सही मेरी भूसा आ जाएगी भाई। सोमवार को मैं डिलीवरी लेने का सोच रहा हूँ नराना सुजुकी से। मेरे हिसाब से जेन 2 से कहीं ज्यादा बेहतर जेन 3 है। ये हिसाब से भूसा एक तरफ है, बाकी कह दो 10R, S1000R, डुकाटी, जितनी भी बाइक है ना वो सारी एक साइड कर दो। ने कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि दोनों बाइक ही दोनों यूट्यूबरों की। इसमें लूबो का ही गाजर का ट्रेड मार्क लगा हुआ है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे कैसे रगर लगा हुआ है। लो जी, 4 दिन के बाद ना एक वीडियो में हमारी डल रही है। इसके अंदर आपको ना एक काफी ज्यादा है ना मोटा टायर देखने को मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ। इसका साइज क्या होगा? 200 नहीं, 240 नहीं, 260 नहीं, वो तो मुझे ही पता 360 है। खराब कर दिए। अबे कहा हमेशा रोता रहूं क्या? तो भाई अगर हद से ज्यादा फैट टायर किट लगाओगे ना, तो मेरे हिसाब से आप इस गाड़ी को लीन नहीं कर पाओगे। ड्रैग रेस के लिए किया जाता है और कहते हैं ना सोशलबाजी के लिए किया जाता है, और कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। बट यहाँ पे जो टायर लगा हुआ है ना हायाबुसा जेन 2 के ऊपर, भाई 240 भी नहीं है, 260 भी नहीं है, 320 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 360 है। यानी कुल मिला के जो BMW वगैरह में जो 200 नंबर टायर डलता है ना, उससे 160 ऊपर। तो देख रहे हो, इतनी तो पूरी इसकी टेल की चौड़ाई है। हाथ मार के 2 या 4 इंची का फर्क होगा टेल के चौड़ाई के अंदर, बट काफी ज्यादा है ना सेक्सी दिख रहा है ये। और जो टायर का डिजाइन है ना वो भी काफी ज्यादा प्यारा है। लेकिन इस काम को करने के लिए है ना बहुत ही ज्यादा सर दर्द होता है। सर दर्द का मतलब सर खपाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है 4x1, बट वही स्विंगम के अंदर नहीं टच कर रहा है। तो इसका मतलब इस एग्जॉस्ट में भी काम करना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर आएगा इस स्विंगम के हिसाब से। बट अगर इसको सेंटर में लाने के लिए है ना, इसके अंदर टोटल 4 स्प्रॉकेट डलता है। और ये जो व्हील है ना, बहुत सारे अदर कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर ये जो किट है ना आती है, बट ये किट आपको 12 से 13 लाख रुपए की पड़ती है। बट इंडिया के अंदर कहते हैं ना भाई जुगाड़ सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा जुगाड़ जो है ये कुल मिला के स्विंगम भी यहाँ का बना है। उसके बाद ये आपका जो डिस वाला ये यूनिट दिख रहा है ना रोटर, यहाँ पर भी एक बड़ा सा पीस एल्युमिनियम के लगे हुए हैं जिसको बाहर किया गया है। और इसी के ऊपर स्टॉक कैलिपर लगा हुआ है, बट कैलिपर को भी गोल्डन कराया गया था, पहले करवाया गया होगा, उसके बाद दोबारा काम ये मांग रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये फैट टायर किट लगाया गया है इस बाइक के ऊपर। और मेन चीज, इस बाइक के ऊपर 2 स्प्रॉकेट नहीं है, कुल मिला के 4 स्प्रॉकेट है और 2 चैन है, यानी अलग अलग पार्ट के अंदर। तो आप लोग ये चीज मेन चीज देखो। इंजन क्या करता है, जो पहले वाला जो स्प्रॉकेट था वो काफी अंदर होता है। तो अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए टायर के हिसाब से, तो सेंटर इसका यहाँ आता है। तो भाई किसी भी हाल में ना ये डायरेक्ट चैन स्प्रॉकेट को नहीं चला सकता। तो पहला एक स्प्रॉकेट तो यहाँ है, दूसरा स्प्रॉकेट आपके उसी के सेंटर में लगा, फिर उसी के अपोजिट में एक और स्प्रॉकेट लगा हुआ है, फिर उसके सामने ये बड़े वाला स्प्रॉकेट लगा हुआ है। तो कुल मिला के भाई एक का सहारा दूसरे को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी चल रही है। बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए कहोगे तो इतना ज्यादा कामयाब नहीं होता है। लेकिन भाई एक अपनी अपनी कहते हैं ना खुशी, तो भाई ने जिसने ये कराया है ना, वो कहता है भाई मुझे तो कोई ना कोई फैट टायर किट लगाना था। तो भाई इन्हें जो जुगाड़ करवाया, ये 3 लाख रुपया खर्चा आया। तो 3 लाख भी कम नहीं होता है, 3 लाख भी अच्छी खासी होती है। कुल मिला के निंजा 300 आ जाएगी, या फिर कह सकते हो अब GT आ जाएगी। लेकिन अदर ब्रांड का डालने जाओगे ना भाई, तो 10 से 11 लाख रुपए, यानी बट उसमें आपको आगे का भी बिल साथ मिलेगा। बट ये सारा का सारा कस्टम हो रखा है, स्टॉक व्हील के ऊपर ही लगा हुआ है। यानी इसका जो व्हील है ना, उसको कटिंग करके है ना, इसको चौड़ा किया गया है। तो सोच सकते हो कितनी बड़ी कारीगरी होगी बंदे के पास जो इस तरह का काम करा है। तो भाई काफी अच्छा काम करा वैसे अगर देखा जाए तो भाई। और 0-0 काम करा बंदे ने। स्प्रॉकेट के लिए भी जो कपलिंग हब होता है ना, उसको भी काफी ज्यादा बड़ा किया गया है। वो भी 2 पीस में, जो स्टॉक कपलिंग है वो आपका पीछे है और उसके आगे एक अलग से बना के लगाया गया है। फिर उसके ऊपर आपका ये स्प्रॉकेट टाइट किया गया है। बट ये जो काम करा है ना, बहुत ही तसल्ली वाला करा है। कुल मिला के 1.5 से 2 महीना लग जाता है इसको रेडी करने में। बट इस बाइक के ऊपर 6 महीना लगा था। अब 6 महीना क्यों लगा था वो भाई जाने,
और बनाने वाला जाने, क्योंकि भाई उनके पास काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, काम अच्छा खासा होता है, तो भाई वो आराम आराम से करते रहते हैं। मेरी भी एक बाइक उनके पास खड़ी है, जो आप लोग पूछते रहते हो बाइक कहाँ गई, डुकाटी V4S, जो कि आप लोगों को लगता है कि मैं कोलकाता से लेकर आया, बट ऐसा नहीं है, मैंने कोलकाता से उसको नहीं लाया था, मैंने यहीं लिया था, बट रेडी कराएंगे। यहीं का मतलब हमने दिल्ली से नहीं लिया था, किसी अदर शहर से लिया था, बट हमने कोलकाता से लेकर उसको नहीं आए थे। हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही 1 हफ्ता पहले से वो गाड़ी खड़ी थी, बट कुछ बड़ा करने के चक्कर में ना हमने उस गाड़ी को परचेज करा था। बट आज भी वो गाड़ी वैसी की वैसी ही खड़ी है, हम उस पर काम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, बट टाइम नहीं मिलता है। बट आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के अंदर मई तक है ना उस गाड़ी को बिल्कुल ही रेडी कर देना है, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा। और मेन चीज़ पे बात करेंगे कि भाई आप लोगों को लगता है कि मेरी हायाबुसा जेन 3 नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। हायाबुसा जेन 3 इसी वीक के अंदर मेरे हिसाब से सोमवार को हम सुजुकी से डिलीवरी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ से बाइक चल चुकी है। मेरी जो बुकिंग थी वो केरला से हुई थी, क्योंकि मैंने दिल्ली में बोला था, बट दिल्ली वाले भाई ने ना केरला से कराया था, क्योंकि बाइक नहीं मिल रही है, तो उन्होंने जैसे तैसे करके अरेंज करके दिया था। बट जट पाजी ने भी एक बाइक अभी लिया है, तो वो भाई वो किस्मत उनकी ज़्यादा अच्छी थी। तो एक बैग फ़ोन आया कि भाई एक और बूसा लेनी है, तो मैंने भाई बोला कि इधर भी खड़ी है एक बूसा, तो भाई ने फिर परचेज कर लिया वो हायाबुसा। बट उन्होंने अपनी बूसा बेच दिया किसी और रीज़न की वजह से, नंबर उम्र का ड्रामा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे तो खैर। बट मेन चीज़ भाई यहाँ पर आप देख सकते हो चैन एडजस्टर है ना, वो भी आपका स्टॉक यूज़ किया गया। बट ये जो एक्सेल है ना, ये एक्सेल आपका आफ्टर मार्केट है, ये बनाया गया है, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से टायर का जो साइज़ है ना चौड़ाई का, ये है आपका 16 इंच, और BM वगैरह का होना चाहिए 10 इंच, यानी 6 इंच का फर्क है इस बाइक के ऊपर। बट आप लोग कमेंट जरूर करना भाई, इतना फैट टायर किट लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी एक जेन्युइन फैट टायर किट मिल रहा है, वो भी अदर किसी बंदे से मिल रहा है, जो कि प्राइस मांग रहा है उसके 6 लाख रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हायाबुसा जेन 3 को रेडी किया जाए तो इंडिया के अंदर वो इकलौती बन सकती है। और मेरे हिसाब से भी भाई 300 नंबर तक का टायर तो मैंने आपको इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा देखा है, बट 360 है ना बहुत ही ना के बराबर है। मेरे हिसाब से 2 या 3 बाइकों में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा किसी अदर बाइक में नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ब्रॉक्स कॉपी है, बहुत ही ज्यादा लाउड है, तो भाई आप लोग साउंड सुन लो। ब्रॉक्स का ना बेस अच्छा होता है, हद से ज्यादा लाउड कहोगे तो भाई वुडू वगैरह करके आता है वो होता है, या फिर अभी जो हायाबुसा जेन 3 के लिए जो 2 ब्रदर आ रहा है ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा लाउड है। बट जेन 2 वाला जेन 3 में अगर एग्जॉस्ट फिट करना चाहते हो आप कर सकते हो फुल सिस्टम, उसके लिए एक O2 सेंसर का स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जेन 3 के अंदर 2 O2 सेंसर आता है और इसके अंदर सिंगल O2 सेंसर आता है। बट BMW के अंदर भी 4 O2 सेंसर आता है, और दुकाटी V4S V4 के अंदर भी 4 O2 सेंसर आता है 2023-2024 मॉडल के अंदर। मेन चीज पे बात करेंगे, इसकी साउंड सुनो आप लोग। बट एक चीज ऐसा थोड़ा सा अजीब लगा, यहाँ का जो वॉर्सल है ना वो बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्सेल भी है ना सुजुकी वाला ही है, इसको काट के बड़ा किया गया। अगर ये काट के बड़ा किया गया है तो भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क है, कभी भी ये 2 टुकड़े हो सकते हैं, ये तो सच है। बट ये गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है तो खैर टेंशन नहीं है, भाई चलाता है इसको 50-60 किलोमीटर, क्योंकि 150-200 तो चला ना पाएंगे भाई। तो भाई एक चीज जरूर बताऊंगा, ये जो हायाबुसा है ना, इस हायाबुसा का पहले जो व्हील था क्रोम था, और इसका जो कलर था व्हाइट था, अभी रेड हो चुका है। बट ये किसी भाई की, यानी किसी यूट्यूबर भाई की बाइक थी ये, तो आपने कमेंट करके बताना है ये बाइक किस यूट्यूबर की थी। काफी फेमस है, ठीक है, और मेरे भी खास मित्र है, तो भाई आपने कमेंट करना है कि किस बाइक की थी। गाड़ी का नंबर क्या है भाई, कि नंबर बता दूं, वैसा काम ही नहीं करना। जहाँ पे होता है, अभी हमने बोला था 10 एग्जॉस्ट का, बोल के हमने 15 दिया है। इतने लोगों के मैसेज और कमेंट आगे, कसम से कह रहा हूँ भाई 15 दिया 10 बोल के। उसके बाद भी कभी कभी अभी भी देखना 1-2 के मैसेज आता रहता है कि भैया वो गिव अवे का क्या रहा। मैंने कहा हमने क्या नाम जितने भी लोगों को दिया उन लोगों ने से स्टोरी डलवाया, हमने फिर क्या नाम आगे टैग भी करा उसको, सारी चीजें करा, उसके बाद भी पूछ रहा है। तो यार वो चलता रहता है भाई, कई दफा ना काम में भी वहां से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, फोन भी आने लगते भैया वो जो आपने बोला था गिव अवे का क्या रहा। तो ये चीजें भी होती है, तो भाई मैंने तो भाई इस चीज से दूरी बना लिया है। हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि ये चैनल का जो पेमेंट था ना, यानी जहाँ से जो इनकम थी ना, वो कहाँ यूज करने मैंने उसका बोला, तो मैंने सोचा ठंड आ चुका है कंबल बंटवाने का, कि मोटा मोटी 50 के आसपास है, तो 50,000 रुपीज के मैं सोच रहा हूँ कंबल बंटवाने का। ठीक है, बहुत है बढ़िया जी, जो होगा उसमें ज्यादा पैसा तुम्हारा। 50,000 रुपये अकाउंट ट्रांसफर मारो, तुम नहीं भी डालोगे ये कहेंगे तुम्हारे इन्होंने दिया है। भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, रहने दो भाई, नहीं चाहिए भाई,
भाई नहीं ले रहा, मुझे नहीं चाहिए भाई। अभी एक दो बंदे का फोन आया था कि जैसे आप करते हो ना, मैं भी कुछ पैसा उसमें दान करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया जितनी मेरे बस की होगी मैं उतना कर दूंगा, अकेले करूंगा। मैंने तो अभी चैनल स्टार्ट करा है, साफ साफ बोला है कि भाई जब आएगा तो भाई उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई छोटी सी बात है, मैंने किस लिए करा मुझे पता है भाई। मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं जाता हूँ, खुद अपने हाथों से बंटवाता हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मैं किसी को दे दे, ले भाई तू बांट ले, ऐसा नहीं चाहिए भाई। मुझे लेट होगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं तब जाऊंगा, मेरे को लिए वो ज्यादा बेहतर है। बट मैं किसी को ऐसे नहीं देता। मैं बहुत ज्यादा दान पहले भी करता था, अभी भी करता था, अभी भी मैं नहीं पत्ता खोलता, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई कर दो, बताओ नहीं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो दान करता ही नहीं होगा। मेरे बारे में कह रहा हूँ कि ये कहता है मासूम 1 रुपए का दान नहीं करता, मुझे पता है भाई मरने के बाद मुझे अपना स्वभाव लेके जाना है। मेरी भूसा, मैंने बोला तो सही, मेरी भूसा आ जाएगी भाई सोमवार को। मैं डिलीवरी लेने का सोच रहा हूँ नरायना सुजुकी से, और मेरे हिसाब से अभी ट्रांसपोर्ट में है गाड़ी वो, तो कल निकली थी वहां से, तो आज और कल परसों शायद दिल्ली में पहुंच जाएगी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई पागल बना रहे हो, तुम तो भूसा ले नहीं रहे हो। बट भाई कई दफा कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से टाइम लग जाता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात हुई नहीं होती। यहाँ देखो ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर, और ये है आपका 19 RCS, और यहाँ देखो किल स्विच यहाँ पे गायब है। कुछ पैसा यहाँ लगा लेते हैं भाई। एग्जॉस्ट से भी होगा, लोग आके बोलते होंगे भाई बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है, एग्जॉस्ट से दरवा लो। क्या करो, मैं भी है ना यहाँ पे गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं करता। मेरी BMW 1000 आ रहा है, 2 महीने से स्टार्ट नहीं हुई है। सुनने में परसों सैफुद्दीन ने स्टार्ट करा है उसको, तो कह रहा भाई जो 2 महीने के बाद जब स्टार्ट करा है, सिर्फ 2 सिलेंडर ही काम कर रहा था उस बाइक का। उसके बाद दोबारा ऑफ करके ऑन करा, फिर जाके 4 सिलेंडर वर्क करे उसके ऊपर। लेकिन भाई अगर गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो आपके इंजन पे ज्यादा दिक्कत करता है। यानी कुल मिला के इंजन भी है, फ्यूल पंप भी है, तो भाई वो दिक्कत करती है। तो भाई इसके अंदर एक और खासियत है, चैन इसकी दोनों ही एडजस्ट होती है, पीछे वाली भी होती है, आगे वाली भी होती है। पीछे वाली आपका यहाँ से हो जाता है, बट आगे वाली जो चैन है ना वो इसके अंदर से होती है। और लेफ्ट साइड से भी चैन ये एडजस्ट होती है। कुल मिला के ये दोनों जगह से ही एडजस्ट हो जाती है। तो भाई जिस भाई ने ये फिटिंग बनाई है, नो डाउट काफ़ी तरीके से बनाई है। जुगाड़ भली है, बट भाई जुगाड़ तरीके वाला है। ऐसा जुगाड़ नहीं है कि कहीं पर भी है ना निकल जाए, तो वो चीज़ें नहीं है। मजाक नहीं है, रियलिटी में बहुत तरीके से काम करा है। और ये तो नॉन ABS बाइक होती है, पता ही है। ABS तो है नहीं, क्योंकि ये बाइक होगी 12 मॉडल या 13 मॉडल, और 13 लास्ट में आपको ब्रेम्बो आया था कैलिपर के साथ, वो भी ABS नॉन ABS। 2008 से 2013 लास्ट तक आपका नॉन ABS ही आया है। 2013 के अंदर कुछ बाइकें ABS वाली आई थी, उसके बाद 2014 से तो ABS कंटिन्यू हो गया था। बट ये नॉन ABS है। ब्रेक में इसकी काफ़ी शिकायत थी उस टाइम पे, और मॉडल भी काफ़ी पुराना है, ये नया तो नहीं है, क्योंकि नया तो अब जेन 3 आ चुकी है, जो कि भाई साहब काफ़ी प्यारी है। मेरे हिसाब से जेन 2 से कहीं ज़्यादा बेहतर जेन 3 है, ये सच है। बट पुराने राइडर जो भूसा चलाते थे जेन 2 वगैरह, बट वो नहीं मानते। लेकिन ये सच है कि भाई जेन 3 रियलिटी में बहुत अच्छी बाइक है बाकी अदर बाइकों से। मेरे हिसाब से भूसा एक तरफ है, बाकी कह दो 10R, S1000R, डुकाटी, जितनी भी बाइक है ना वो सारी एक साइड कर दो। जो भूसा लवर होंगे ना उसको भूसा ही चाहिए, सच बता रहा हूँ। एक तो कम खर्चे में काम आपकी चलती रहती है, यानी इसकी जो मेंटेनेंस है ना काफ़ी हल्की है, यानी इतना टेंशन वाली बात नहीं है जैसे आपको BMW, डुकाटी में देखने को मिलता है। कावासाकी भी काफ़ी बेहतर है इन सब चीज़ों में, बट ये अपने आप में बहुत बेहतर है, सच बता रहा हूँ मैं। भूसा अक्सर आती है तो भाई 50-50 हज़ार चली भूसा मैंने देखा है, कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं मांगती है ये, ठीक है। तो भाई इसी वीडियो के अंदर मैं कावासाकी ZX 10R दिखाने वाला हूँ, जो ZX 10R भी काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। जैसे लाइव देख सकते हैं तो ज़्यादा फील होता है, बट अगर इंची टेप से आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। अभी कुल मिला के मैं साइज चेक करा रहा हूँ, ठीक है। ये है 15.5 इंच, वैसे 16 इंच कहेंगे बट 15.5 इंच आप मान के चलो। 15.5 इंच चौड़ाई है इसकी, और जो स्टॉक व्हील होता है उनसे ये साइज में भी ऊपर है। वैसे मेरे हिसाब से नीचे होना चाहिए, बट पता नहीं, मैंने बैठा हूँ तो मुझे जेन 3 के अंदर जो पैर आते हैं मेरे फर्श पे, वो इसमें कम आ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, समझ सकते हो इतना ज़्यादा फर्क है। लेकिन पीछे तो देखने में है ना अलग ही है। मेरे ट्रक का भी जो टायर होता है ना वो इतना चौड़ा नहीं होता है। 4 व्हीलर तो छोड़ दो, मैं ट्रक की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टर होते हैं ना उसके भी टायर इतने चौड़े नहीं होते हैं, उसके भी 13 इंच के आसपास होते हैं जो बड़े बड़े टायर होते हैं। लेकिन हाँ JCB वगैरह के जो टायर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं, ये तो सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। बट ये आप सिर्फ इसको 40 से 45 की स्पीड में चलाने में ठीक ठाक है ये। बाकी उससे ऊपर मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा इस गाड़ी को चलाना, क्योंकि पहले ये तो जुगाड़ पे बना हुआ है,
उसके बाद भाई काम बढ़िया हुआ है क्योंकि भाई व्हील की जो वेल्डिंग वगैरह वो भी काफ़ी बेहतर करी है, स्विंगम भी काफ़ी तरीके से बनाया है और भाई पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही तरीके से बंदे ने मैच करा। लेकिन एक कई दफ़ा ना रेडीमेड आइटम जो होती है ना, जो भाई क्वांटिटी में निकलता है तो भाई उस पर ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। ये जितने के आइटम है पता नहीं कितने पैसे लगा देते हैं उसको टेस्ट करने में। तो बहुत सारी ऐसे कंपनी जो बनाती है ये सारी चीज़ें, ब्रॉक्स भी बनाता है ये चीज़ें। तो भाई आगे पीछे व्हील दोनों ही चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे स्टॉक व्हील का ही डिजाइन आपको देखने को मिलता है, कोई अलग से कोई डिजाइन नहीं है इस व्हील का। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं इस व्हील की है ना, यहाँ पे कट है कहीं पे, तो इस व्हील को है ना ब्रॉड किया जाता है ताकि भाई मोटर टायर जो है ये आपका 360 नंबर डाल सके। आप यहाँ देख सकते हो साफ साफ टायर के ऊपर लिखा हुआ है 360 360 30 R18। मेरे स्टोर पे भाई फर्स्ट टाइम आई है जो 360 टायर डला हुआ है। आपको हार्ले फैट बॉय जो नई वाली आती है उसके अंदर भी 240 नंबर टायर आता है और डुकाटी डियावल के अंदर भी 240 नंबर टायर आता है ओल्ड वाली में। न्यू वाली में कम कर दिया इन्होंने, बट ओल्ड वाली के अंदर 14-15 मॉडल के अंदर 240 नंबर टायर आता है जो सबसे हाईएस्ट जो कंपनी देती है। बट वो चीज़ें चलाने में और इसको चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि भाई वो फिर भी 120 इससे ऊपर हो गया तो ज़्यादा हो गया। तो मेरे हिसाब से 40-50 की स्पीड में बेहतर है। और पीछे को जो स्विंगम है वो भी काफ़ी बड़ा किया गया है, यानी ये पीछे को आ गई है, बाइक की जो थिकनेस थी वो बढ़ चुकी है। बट कहीं पर भी खड़ी कर दूंगा ना तो मेरे हिसाब से लोग है ना ये सारी बाइकें छोड़ के ना इसको जरूर एक बार को देखेंगे कि हाँ भाई ऐसा क्या लगा हुआ इस बाइक के अंदर और ये क्या बवाल आई है। लो जी, आज इस वीडियो के अंदर हमारी दूसरी बाइक है कावासाकी ZX ट्रेनर और ये ZX ट्रेनर किस भाई की है वो आपने कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्योंकि दोनों बाइक ही दोनों यूट्यूबरों की है, दोनों अलग अलग यूट्यूबरों की है। यहाँ पे स्टील्थ मिरर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल लेने जाते हैं ये स्टील्थ मिरर जो आता है ये 50,000 रुपीज़ का आता है, बट वही ओरिजिनल रिजोमा का होता है, किसी अदर ब्रांड का नहीं है। प्यूग ने भी बहुत अच्छा डिज़ाइन करा है, उसका भी काफ़ी प्यारा है, बट स्टील्थ मिरर जो असल ने बनाया था ना वो रिजोमा ने बनाया। इसके अंदर आप ग्लास चेक कर सकते हो, इसका नाइट विजन ग्लास है। बाकी का जो ग्लास होता है वो आपका नॉर्मली होता है, जो घर वगैरह में मिरर में यूज़ होता है वो वाले होते हैं। और इस तरह से आप फोल्ड करके विंग्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी के अंदर प्यूब का लीवर सॉक्स भी लगा हुआ है और MK रेसिंग का लीवर गार्ड लगा हुआ है। इस लीवर गार्ड के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे गैप देखने को नहीं मिलता है। और MK रेसिंग का फ्रंट फोक्स स्लाइडर्स भी डला हुआ है जो कि आपको सिर्फ 3,000 रुपीज़ में पड़ता है, बट अदर ब्रांड में आप RNG में लेते तो 5,500 रुपीज़ का पड़ता है, ईवोटेक में 6,300 रुपीज़ का पड़ता है, पर थोड़े बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इसमें MK रेसिंग का फ्रेम स्लाइडर ये आपको 6,500 रुपीज़ का पड़ता है। इसका जो नट बोल्ट वगैरह होता है वो सारे स्टील में होते हैं। पहले MS आया था बट भाई साहब जो कंप्लेंट आई तो हमने इसको स्टील करवा लिया। ज़्यादातर कंपनियों के आप स्टील में देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका रियलिटी में स्टील है। इसमें आपका TST का ही राइट साइड का करेंग केस कवर भी डला हुआ है। ये अगर बाइक गिरती है तो सबसे पहले आपका ये पार्ट टच करता है, फिर फ्रेम स्लाइडर्स की बारी आती है, फिर जाकर आपका एक लीवर गार्ड का नंबर आता है। और इसका अंदर ट्रक्शन पैड लगा हुआ है वन डिज़ाइन का, बट ये वन डिज़ाइन का जो ट्रक्शन पैड है ना कुछ टाइम के बाद येलो पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मोटी होने की वजह से बाइक की लुक सच में बताऊँ ख़राब हो जाती है। बट ये वन डिज़ाइन मैं भी सेल करता हूँ, लेकिन ये सच है जो है ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से छोड़ रहा है, ये यहाँ से भी छोड़ चुका है ये। और इस बाइक के ऊपर ऑलरेडी PPF हो रखी है, तो शायद PPF जब हुआ होगा तो उस टाइम पे बंदे ने उसे उतार कर दोबारा से लगाया गया, तो इसकी वजह से ये और जल्दी ख़राब हो चुका है। और इसमें लगा हुआ है आपका आफ्टर मार्केट सीट और ब्रैकेट, यानी ये कुल मिला के फुटर सेट है ये आपका राइट साइड का। ये आपका प्रॉपर फोल्ड भी होता है और ये इसकी जो मटेरियल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और फिनिशिंग भी काफ़ी प्यारी है। और यहाँ पर जो सीट है ये सीट आपका सबसे मेन चीज़ आगे वाले का कपड़ा और पीछे वाले का कपड़ा मैच करता है प्रॉपर। और इस पर आपको निंजा देखने को मिलता है, जैसे आपके काउल के अंदर निंजा लिखा हुआ आता है वैसे ही आप अगर आप ओरिजिनल सीट परचेज करते हो कावासाकी से तो भाई उस पर भी आपको निंजा ही देखने को मिलेगा साफ साफ, और कपड़ा सेम टू सेम यही वाला ही होगा। और इसके अंदर मेन चीज़ में बात करेंगे, इसके अंदर लगा हुआ है TST का टेल लाइट जो कि आपको 17,000 रुपये का पड़ता है। और नीचे लगा हुआ है इसके अंदर MK रेसिंग की नंबर प्लेट ब्रैकेट, ये आपको 3,500 रुपीज़ का पड़ता है। इसके ब्लॉक ऑफ प्लेट और फ़ोन होल्डर। बट मेन चीज़ हम आप लोगों को ऑन करके दिखाते हैं, TST ब्रेक दबाने पे इस तरह से फ्लैश करती है ये। और इंडिकेटर ऑन करते हैं, ये चारों इंडिकेटर है इसके, इस तरह से वर्क करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट ये काफ़ी कॉस्टली है, 17,000 रुपये का पड़ता है। बट JP आती है 9,500 के, सैवेज भी आते हैं 9,500 के। और इस तरह से आप देख सकते हैं राइट साइड में भी ब्रैकेट लगा हुआ था और लेफ्ट साइड में भी ब्रैकेट लगा हुआ है। और यहाँ पर MK रेसिंग का स्पूल लगा हुआ है, MK रेसिंग का स्विंग प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और लेफ्ट में भी आपको TST का ही मैग्नेट कवर लगा हुआ है। तो ये चीज़ अगर गाड़ी गिरती है तो हेल्प करती है। और इसमें लूबो का ही गाजर का ट्रेड मार्क लगा हुआ है, बट ये भाई साहब ये अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि
अगर इसको आप परचेज़ करते हैं 2500 रुपीज़ का पड़ता है, बट ये आउट ऑफ स्टॉक है और जल्दी पीछे से नहीं आ पाती है। और इसमें लगा हुआ है आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है, ये ओरिजिनल नहीं है। और इसमें समनू के फ़ोन होल्डर लगे हुए हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादातर कवर है ना फ़ोन के जो होते हैं ना, उसी के ऊपर ये डबल टेप से चिपकता है, तो फ़ोन के ऊपर ही होता है। तो ज़्यादातर बाइक का लुक ख़राब ये नहीं करता है बिल्कुल भी। और इसके अंदर DNA का एयर फिल्टर लगा हुआ है। इसके अंदर SC1R एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपका DB कलर लगा हुआ होता है, बट DB कलर जब उतार देते हैं ना, तो भाई साहब जो आवाज़ होती है ना, बहुत ही प्यारी है SC1R की। एकरा जैसी कह सकते हो, वैसे भाई एकरा अपनी जगह है, SC अपनी जगह है। तो मेन चीज़ साउंड सुनते हैं। काफ़ी टाइम से एक बाइक मेरे पास ही खड़ी है, मेरी नहीं है। तो भाई आवाज़ कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, हो किसकी बाइक है वो भी कमेंट करने आपने। और एक नई चीज़ आई है Z900 वालों के लिए, मैं बता दूं इसी वीडियो के अंदर, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई पहले आफ्टर मार्केट डिकैट पाइप आता था हमारे MK रेसिंग का, जो कि 5500-6000 रुपये का पड़ता था। बट इस टाइम पे एक्सिल का भी डिकैट पाइप आ चुका है। ये डिकैट पाइप आपको पड़ता है 13600। ये 0-0 फिटिंग है, कोई भी कहीं से भी कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ता आपको। इसके ऊपर आप स्टॉक एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, अदर ब्रांड के भी एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, जैसे एरो लगा सकते हैं, एकरा लगा सकते हो, SC लगा सकते हो, एक्सिल लगा सकते हो, मीप लगा सकते हो, लेविंस लगा सकते हैं। इस तरह से 5-6 और कंपनियां हैं, उनके भी लगा सकते हो। बट मेन चीज़ है कि भाई इस तरह से आप डिकैट हटाकर भी है ना, स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के भी चलाओगे तो भी आप चलान से भी सेफ हो, आपको आवाज़ फिर भी मिल जाता है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी गिर गई थी, तो इस तरह से देखो यहाँ पे कैसे रगर लगा हुआ है। तो ये वाला जो केस है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इस बाइक की अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप कहोगे तो इसकी पूरी डिटेल के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के सिर्फ देखने के लिए। और पीछे मेरी BMW खड़ी है, GS 1300 खड़ी है। बूसा बहुत ही जल्द आएगी। बूसा मेरे हिसाब से इस वीक में हर हाल में हम डिलीवरी ले लेंगे, क्योंकि सोमवार को मेरी छुट्टी होती है, तो मैं सोमवार को ही बाइक लेने का सोच रहा हूँ। संडे को दिल्ली बाइक आ जाएगी। मैं केरला से लिया हूँ, क्योंकि भाई दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था, बट दिल्ली वालों ने ही मेरे को बुक करा के वहाँ से दिलवाया, क्योंकि अपनी है ना भाईचारा टॉप पे है। तो भाई अपने को भाई ने एक दिलवाया जिनका नाम है माजिद, उन्होंने भाई अरेंज करके दिया है। बल जल्दी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा टफ है इस टाइम पे हायाबुसा जेन 3, खासकर ऑरेंज कलर के अंदर। बाकी जो अदर कलर है वो भी आ रहे हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी है, और 1-2 कलर और भी नए आ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। शायद हो सकता है जो अभी जितने भी कलर आपके बूसा जेन 3 के मार्केट के अंदर आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर कलर आ रहा है। अगर आप भी बुक कराना चाहते हो तो आप दिल्ली नारायण सुजुकी से बुक करा सकते हो। तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। वो मालूम है क्या है? जैसे आप मान के चलो कि कोई भी बाइक प्लान करते हो, लेकिन आपको उस बाइक के बारे में ना पता तो होता है, बट उसके एसेसरीज के बारे में नहीं पता होता कि उस बाइक के ऊपर क्या क्या लग सकता है। तो भाई हमारे पास है ना, आपको हाईलाइट यहाँ पे इंस्टाग्राम का दिख जाएगा। जैसे मान के चलो कावासाकी ZX-10 आ रहा है, वो ये हमारा आपको इंस्टाग्राम ID खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मान के चलो आपकी ZX-10 आ रहा है, तो आपको ZX-10 पे जाना है, और इस तरह से आपको स्टोरी देखने को मिल जाती है। जो मेरी पुरानी स्टोरी होती है यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भगा के भी देख सकते हो, आराम से तसल्ली से भी देख सकते हो। ये टाइम जैसे ख़त्म होगा ये दोबारा से आपको दूसरी देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका टाइम कहीं पर भी बर्बाद नहीं होगा। आपको 10 जगह कहीं पर भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 जगह से आपको इंक्वायरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है ज़्यादातर आपको MRP भी देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर मोटोकिंग पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, आपको पता ही है। तो भाई अब वहाँ से जब आप ऑर्डर करते हो उस टाइम पे आप डिस्काउंट की बात करके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और एक चीज़ और है, जैसे आप व्हाट्सअप पे भी हमारे है ना अलग अलग बाइक के हिसाब से अलग अलग कैटलॉग बना हुआ है। उस कैटलॉग में आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे आपकी ZX-10R है या Z900 है, मान के चलो ZX-10R, तो ZX-10R के लिए हमारे पास इस तरह से कैटलॉग बना हुआ है। ये PDF फाइल है, ZX-10R इंजन गार्ड PDF लिखा हुआ है साफ साफ, ZX-10R एग्जॉस्ट, ठीक है। इसमें 2024 भी लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के ये नए वाले बाइक का PDF फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग बाइक के हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्लिपॉन, यानी 1,38,990 रुपये का आपको स्लिपॉन पड़ता है। एकरा लॉन्ग कैन का, एकरा शॉर्ट कैन का 1,10,990 रुपये का आपको स्लिपॉन पड़ता है। यहाँ पे फुल सिस्टम का भी प्राइस है, यहाँ पे सिर्फ हेडर का भी प्राइस है, यहाँ पे आपको डिकैट पाइप का भी प्राइस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ आपको अदर ब्रांड के भी एग्जॉस्ट के प्राइस लिस्ट देखने को मिलता है। जैसे आप मान के चलो आपने SC देख लिया, पहले तो एकरा देखा था, उसके बाद ऑस्टिन रेसिंग आप देख सकते हो, उसके बाद एरो भी आ जाता है, और भी अदर ब्रांड है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी भाई को इस तरह की इंक्वायरी करनी है तो व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप ये PDF फाइल ले सकते हो। इस PDF फाइल के थ्रू आप कोई भी आइटम है ना सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, वो हमें आपको भेजना है।
यानी आप मुझे जैसे भेजोगे हम उसके नीचे प्राइस बता देंगे कि ये आपको कितने का पड़ जाएगा डिस्काउंट करके। तो आइटम की जो एमआरपी होती है हम एमआरपी ही यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो मेन चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई एक आपको आइडिया मिल जाता है कि भाई इस वाले एग्जॉस्ट की इतनी एमआरपी है, तो इस पर आप 5% मान लो 7% डिस्काउंट मिल जाता है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, उसके बाद भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बट ये तो एग्जॉस्ट का दाम मान के चलो, टेल लाइट है आपकी, तो इस तरह से आपको टेल लाइट के भी पीडीएफ फाइल मिल जाता है। अब यहाँ पे ZX10R TST दिख रही है 17,000 रुपये एमआरपी दिख रहा है, आपको इस तरह से ऊपर नीचे करना है, यानी ऊपर करोगे तो नीचे जितनी भी होगी वो ऊपर आपको आता रहेगा। अब यहाँ पे टेल लाइट सैवेज की भी है, यहाँ पर भी सैवेज की टेल लाइट है, यहाँ पे हमारे वेबसाइट की भी लिंक दे रखे हैं, NRC भी है, प्यूक भी है, ईवोटेक भी है, सारे ब्रांड के आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अब स्क्रीन भी है, कावासाकी ZX10R SAC पीडीएफ फाइल, इसके अंदर तो बेइंतहा सामान है मेरे हिसाब से। 174 फ़ोटो इसके अंदर ऐड है, बट इसमें कोई भी एमआरपी नहीं है, लेकिन बाइक में लगा हुआ फ़ोटो सब बहुत सारे हैं। तो इस तरह से आप मेरे से पीडीएफ फाइल ले सकते हो। जैसे मान के चलो 3 महीने बाद आपकी बाइक आनी है, तो जब तक आप अपना फोकस यहाँ कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या नाम है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है पीडीएफ फाइल में, ईजिली आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी बता दिया और मैंने आपको व्हाट्सअप का भी बता दिया, और हमारे वेबसाइट तो है ही, आप सभी को पता है। तो आप तीनों जगह जाके आप अपनी आइटम चेक कर सकते हो, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट से भी, और हमारे व्हाट्सअप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। कई दफ़ा आप कॉल करके भी ऑर्डर करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारा जो ऑर्डर जो हमारे यहाँ दिया जाता है वो व्हाट्सअप के थ्रू भी ऑर्डर दिया जाता है और हमारे वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर दिया जाता है। बट इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, हम रात को आधा या 1 घंटा हम जवाब देने के लिए टाइम अपना देते हैं, फिर वहाँ पे क्या करते हैं हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं, फिर वो जो भाई जिनको सामान चाहिए होता है वो इंस्टाग्राम से हमारे को व्हाट्सअप पे ऑर्डर करते हैं। व्हाट्सअप पे हम ऑर्डर करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि व्हाट्सअप पे पीडीएफ फाइल वगैरह फोटो वगैरह भेजना ज़्यादा ईजी है। बट इंस्टाग्राम पे ना वो चीज़ें बहुत टफ है, और हर किसी को पता है कि भाई व्हाट्सअप आप दिन में 10 बार खोलते हो, बट इंस्टाग्राम आप दिन में 3 से 4 दफ़ा ही खोलते होगे। तो इसलिए हम व्हाट्सअप के थ्रू ऑर्डर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, या वेबसाइट के थ्रू लेते हैं, लेकिन वेबसाइट के थ्रू कम ही हमारा ऑर्डर होता है। लेकिन जो मेन चीज़ जो है ना वो हमारे व्हाट्सअप के थ्रू होता है, कॉल के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हो। दुकान के ऑलरेडी 4-5 नंबर है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होता है तो अलग अलग बंदे उसको हैंडल करते हैं, ताकि उनको ईजिली सारा सामान की फ़ोटो और डिटेल दी जा सके, इसलिए हमारे पास टोटल 5 नंबर है। तो हम हमेशा इस यूट्यूब के अंदर अपना नंबर चेंज करते रहते हैं, हर वीडियो के अंदर एक नया नंबर ऐड करते हैं। जो 5 नंबर है वो एक के बाद एक हम नंबर उसमें डालते रहते हैं, ताकि हर किसी के पास कस्टमर जाता रहे और इंक्वायरी होती रहे और आपका काम होता रहे और आपका ऑर्डर यहाँ पे मोटो किंग पे आता रहे। तो भाई ये अपडेट आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि भाई ये पहले अपडेट आप लोगों को दे दिया जाए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट आज फाइनली आप लोगों को अपडेट दे दिया मोटो किंग के बारे में। और मेन चीज़ भाई साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हो, नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी, बाय बाय।